जो भी गो भक्त यदि गोपालन करते हो या न, पर जो गोपालन में जो आनंद है वह संसार के किसी भी यज्ञ तप तथा व्रत में नहीं। पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो को सुनने मात्र से आप जीवन में एक पुण्य अर्जित कर सकते हैं। तो आइए गो वात्सल्य को श्रवण करते हैं। और मैं तो मानता हूं कि सवेरे सवेरे उठो और गाय के मुखारबिंद का दर्शन करो, मानो भगवान का दर्शन हो गया। इतना आनंद और इतनी खुशी मिलती है। इनके नेत्र कितने सुंदर है तथा इनका मुख कितना सुंदर है। गाय माता की शक्ति से संसार का संतुलन बना रहता है। गो माता में वो सामर्थ्य है कि इनके बिना संसार की समस्त रचनाएं अधूरी हैं। वो इस संसार की प्राण है और इसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। क्योंकि गणपति की भी आराध्या उपास्या गाय है, सूर्य की भी आराध्या उपास्या गाय है, शक्ति की भी आराध्या उपास्या गाय है और शिव जी की भी आराध्या उपास्या गाय है और राम कृष्ण नारायण की आराध्या उपास्या भी गाय है। इसका अर्थ है ये पंचदेव हमारे इष्ट है और गाय हमारी इष्ट नहीं अपितु अति इष्ट है। अर्थात कहते हैं कि हमारे लाल जी कैसे हैं, बाबा वर्णन करते हैं। गोमूत्रेण स्नापित्वा, ठाकुर जी तो गोमूत्र से स्नान करते हैं। पुनः गोरजस्वारकम, और गोमूत्र से स्नान कर पुनः पाउडर के रूप में गैया की रज उठाकर डाल देते हैं। क्या आपने कभी गैया का दूध निकालते देखा है कि ग्वाला पीछे से गैया के दोनों पैर एक वस्त्र से बांधता है ताकि गैया हिल न सके। परंतु ठाकुर जी गैया चराने जाते तो वो दोहिनी को साथ लेकर जाते थे और दूध प्राप्त करने के बाद ठाकुर जी उसी वस्त्र को अपने सर पर पगड़ी जैसे बांध देते थे। गैया से बहुत प्रेम करते। ठाकुर जी प्रेम ही नहीं अपितु अति प्रेम करते हैं। इतना प्रेम ठाकुर जी शायद और किसी से करते होंगे जितना कि गायों से करते। इसीलिए गाय यदि आपने प्रेम किया तो ठाकुर जी के उनके अपने संबंध हो जाते हैं, प्रेम संबंध स्थापित हो जाते हैं। जो गायों से प्रेम करते हैं उनसे स्वयं श्री कृष्ण प्रेम करते हैं। और जो गायों से प्रेम करते हैं उनके तन में, मन में, उनके कर्म में सर्वत्र
साक्षात ठाकुर श्री कृष्ण विराजते हैं, गोपाल विराजते हैं। याद रखिए, आप नित्य मंदिर दर्शन करते, आप नित्य गुरुजनों की सेवा करते हैं, आप नित्य तीर्थ यात्रा करते, आप नित्य परिक्रमा करते हैं, परंतु आप यदि गौ सेवा नहीं करते हैं तो आपके सारे कर्म विफल हैं। जो मनुष्य अपने जीवन में गौ सेवा करता है, उनके ठाकुर जी उनके सदैव साथ रहते हैं, और जो गौ सेवा से दूर रहते हैं उनसे सदैव हमारे गोपाल दूर रहते हैं। जो भी मनुष्य यदि सेवा भी नहीं कर सकता, परिक्रमा भी नहीं कर सकता, तीर्थ यात्रा भी नहीं कर सकता, रोज मंदिर भी नहीं जा सकता है, परंतु यदि वह गौ सेवा करते हैं, जो सदा गौ सेवा में नित्य निपुण होते हैं, जिनके तन में गाय के गोबर की सुगंध आती हो, ठाकुर जी उनकी गोद में विराजते, न कि इत्र की सुगंध। मनुष्य के शरीर से यदि इत्र की भी सुगंध आ जाए तो वो हमारे लाडले लाल नहीं विराजते हैं, परंतु गोरज या गोबर या गोमूत्र की सुगंध आती हो तो वह हमारे गोपाल विराजते, हमारे ठाकुर विराजते। गाय माता जिस स्थान पर रहती है वह किसी तीर्थ स्थान से, पवित्र स्थान से कम नहीं, वो पवित्र स्थान होता है। यदि व्यक्ति गौशाला में भोजन करे तो कई गुना दिव्य तेज उत्पन्न होता है। जिस स्थान को गाय से गोबर से लेपा जाता है, उस स्थान पर जिस देवता का आह्वान करोगे वह देवता वहां आकर विराजमान हो जाएंगे। और हमारी गौ माता जहां बैठती है, जहां वह मूत्र त्याग करती है, जहां गोबर का त्याग करती है, वह स्थान तीर्थ तुल्य और पवित्र स्थान माना जाता है। और यदि गौ माता की 7 परिक्रमा कर मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्त हो सकता है और सभी तीर्थों का फल ले सकता है। मनुष्य को अपने जीवन में गौ सेवा जरूर करनी चाहिए।